हेलो स्टूडेंट्स, इनोवेटिव बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आरती मैडम आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और अब हम आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं 6, जो कि टिश्यू है। इसके पहले हमने 5th चैप्टर शुरू किया था और वो भी ख़त्म हो गया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने ये देखा था कि सेल क्या है, सेल की खोज किसने की, सेल ऑर्गेनिल्स क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे परफॉर्म करते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, ये सभी हमने इसमें पढ़ा था। परंतु आज हम पढ़ रहे हैं टिश्यू, जो कि सेल से ही रिलेटेड है। इसमें यही बताया गया है कि फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसमें भी यही दिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेलुलर होते हैं, और जैसे कि अमीबा, ये जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर है कि अमीबा जो है वो सिंगल सेलुलर होता है और उसमें जो सभी लाइफ प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और लोकोमोशन, वो सभी सिंगल सेल से ही वो परफॉर्म करता है। परंतु मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होती है और जो होती है वो बहुत सारी सेल्स जो होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के कारण उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो सेल्स होती है वो मिलकर कार्य करती है, क्योंकि इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है वो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे इसमें भी लिखा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, सिंस द सेल्स कैरी ओनली a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax in cause movement. Nerve cell जो है वो carry message and blood flows to transport oxygen, food and hormones and waste material so on। यानी इसमें यह है कि जो different group of cells वो different functions करती है। जैसे muscle cell जो होती है वो locomotion का कार्य करती है, ठीक है। नर्व सेल जो होती है वो मैसेज सेंड करने का काम करती है, और जो ब्लड सेल्स होती है वो ब्लड बनाने का काम करती है। ब्लड क्या करता है, वो ऑक्सीजन, फूड और हार्मोन्स वगैरह को और वेस्ट मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। यानी प्लांट्स में भी क्या होता है, जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को वाटर पहुंचाता है और फूड मटेरियल को पहुंचाता है। इस तरह से उसमें भी जो है वो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और ये इनमें जो सेल्स होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है फंक्शन के लिए, और वो एक ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी, और बॉडी में एक ग्रुप में पाई जाती है और एक स्पेशल जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करती है। This means that a particular function is carried out by a cluster of cell at a definite place in the body. This cluster of cells called tissue। अर्थात जैसे ये एक क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं और ये अगर डिफरेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है बॉडी में, तो इन्हें हम क्या बता देंगे, इन्हें हम बोल सकते हैं टिश्यू, ठीक है। अब इसमें ये बताया है कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है उनकी एफिशिएंसी भी बहुत अधिक होती है, अर्थात वो वही फंक्शन करती जो उन्हें दिया गया है। जैसे ब्लड है वो ब्लड बनाने का काम करेंगे, फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल कंडक्ट करने का काम करते हैं, और मसल्स जो होती है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो वो अपना जो काम है वो एफिशिएंटली करती है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। यानी इसमें क्या होती है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है वो सिमिलर, यानी उनका जो स्ट्रक्चर होगा वह भी सिमिलर होगा, और उनका जो स्ट्रक्चर जो सिमिलर है, वो जो वर्क कर रही है वो भी साथ में कर रही है, मिलजुल के कर रही है। तो इस तरह से एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें यह दिया है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो इसमें ये बताया गया है कि क्या प्लांट और एनिमल्स एक ही प्रकार के टिश्यू बनाते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं, ठीक है। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? अर्थात इसमें ये दिया है क्या कि प्लांट और एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है क्या, ये भी वो बता रहे हैं कि सेम नहीं होता। ये अब हम देखेंगे कि जो देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन टू प्लांट्स एंड, यानी प्लांट जो है वो स्टेशनरी होता है, यानी फिक्स होता है। दे डोंट मूव, वो मूव
नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और जो है उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि उनको वो क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जो प्लांट्स में जो उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं। इसी के साथ जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के साथ ही वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के साथ ही वो क्या होता है, डेड सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल ऑन अदर हैंड मूव अराउंड, यानी एनिमल जो होता है वह सर्च ऑफ फूड, यानी फूड के सर्च के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए और शेल्टर के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी। तो उनके जो टिश्यू होते हैं वो अलग तरह के होते हैं और वो लिविंग होते हैं सबके सब, क्योंकि उन्हें एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अनदर डिफरेंस क्या है एनिमल और प्लांट्स में, कि द ग्रोथ इन प्लांट इज़ लिमिटेड टू सर्टन रीजन वाइल दिस इज़ नॉट इन एनिमल। यानी जो प्लांट्स जैसे ये स्टेम है और इसके ऊपर ये जो उसकी ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस में जो पत्तियां है वो थ्रू आउट लाइफ तक उसमें लगती रहती है। परंतु यहाँ पे जो डेड सेल्स तो पाई जाती है, परंतु ऊपर की जो सेल्स में वो ग्रोथ होती रहती है। इस तरह एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड throughout their life, है ना। these tissues are located in certain region based on the dividing capacity of tissue। अर्थात जो प्लांट्स है उसमें ऐसे टिश्यू पाए जाएंगे जो थ्रू आउट लाइफ तक अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी बनाए रखते हैं। इसके लिए जो प्लांट टिश्यू है उसको दो में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अर्थात कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें थ्रू आउट लाइफ तक उनमें डिविजन्स होते हैं, जैसे जैसे उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और जो जिनमें नहीं होते उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इस तरह से प्लांट्स टिश्यू को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। और सेल ग्रोथ जो एनिमल्स में यूनिफॉर्म होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसमें दो में बांटा गया और मेरिस्टेमेटिक हो और कुछ परमानेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसमें ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं होता है डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन में, ऐसा कुछ डिमार्केशन यानी बटा हुआ नहीं होता एनिमल्स में। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड इन लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन even in very complex plants. This fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their feeding methods. ये भी उनमें अलग होती है। They are differently adapted for a sedentary existence or one hand प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द एनिमल्स। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो सेडेंटरी एग्जिस्टेंस होती है, यानी वो एक ही स्थान पे रहते हैं, जबकि एनिमल जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। अतः उनके जो ऑर्गन सिस्टम है उसी तरह डिज़ाइन होते हैं। एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम अलग होते हैं, प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम अलग होते हैं। तो इट इज़ विथ रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज़ इन सम डिटेल। यानी उनकी जितने भी डिफरेंस है उसके आधार पर उनमें टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट्स की कैसी स्ट्रक्चर है, वो एक ही स्थान पे है, जबकि एनिमल्स मूव करता है। इन सभी के आधार पर उनके ऑर्गन्स है, उनके ऑर्गन सिस्टम्स है और उनके टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी दिखाया है कि क्वेश्चन दिखा है कि व्हाट इज़ द टिश्यू, टिश्यू क्या है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। अब हम आज शुरू करते हैं प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ऐसा टिश्यू जिनमें लगातार डिविजन्स होते रहते हैं, वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें दिखाई दे रहे हैं कि दो प्याज लिए हैं, ये एक्टिविटी 6.1 इन्होंने की है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, टेक 2 glass jars and fill them with water। उन्होंने क्या कहा है, टेक 2 glass jar and fill them with water, take 2 onion bulbs and place 1 on each jar as shown in the figure 6.1, observe the growth of roots in both the bulbs for a few days, measure the length of roots on day 1, 2 and 3। उनको मेज़र भी करना है उनकी रूट कितनी निकली। on 4th day cut the root tips of the onion bulb in jar 2।
यानी जो हमने ओनियन बल्ब जार सेकंड है उसकी रूट टिप जो उन्होंने कहा है कि ये जो रूट टिप होती है वो काट देनी है, कट करनी है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि क्या होता है। कट द ऑन द 4 डे क्या लिखा है, द कट द रूट टिप्स ऑफ ओनियन बल्ब इन द जार सेकेंड बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर उसकी रूट टिप काट देनी है। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द आफ्टर दिस तो उन्होंने क्या किया है कि ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स एंड मेज़र देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 more days एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल। तो उसमें दिया है उन्होंने कि देखो कि फर्स्ट डे में क्या होगा, सेकंड डे में क्या होगा और थर्ड डे में क्या होगा, फोर्थ डे में क्या होगा। तो जार का जो होगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें तो उनकी जो रूट्स की लंबाई होगी वो बढ़ती जाएगी। पर जार 2 में चूँकि हमने सेकंड डे में ही उसकी आउटर या अपर जो टिश्यूज़ थे वो काट दिए थे तो उनमें ग्रोथ नहीं होगी। अब ये देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग, विच ऑफ द 2 onions हैज़ लॉन्गर रूट्स, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव दीज टिप्स। अगर हमने टिप्स रिमूव कर दिया तो भी क्या कंटिन्यू ग्रोथ होगी। वी वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन फॉर जार सेकेंड वी कट दैम। क्या हमने जो टिप्स यानी वुड बी द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार, क्या सेकेंड जार में क्या रूट टिप्स उगना बंद हो जाएगी। तो इसमें लिखा है कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स occurs only in certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, is located only at these points depending on the regions where they are present. ठीक है, meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary. कौन कौन से होते हैं ये, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। नाउ सेल्स प्रोड्यूस्ड by meristems are initially like those of meristem itself, but as they grow and nature their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue. ठीक है, तो इसमें यही दिखाया है कि जो सेकंड वाला है उसकी जो मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी होती वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम उसकी रूट टिप काट देते हैं और इसलिए वो लंबाई में बढ़ना स्टॉप कर देता है। अब ये दिखाई दे रहा है कि प्लांट्स में कितने प्रकार के मेरिस्टेम्स दिखाई दे रहे हैं। एपिकल मेरिस्टेम पहला जो है वो क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड जो है वो क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, 3 प्रकार के मेरिस्टेम इसमें दिखाए गए। एपिकल मेरिस्टेम जो अपर सरफेस पर होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो नोट पर होता है। आपको पता होगा कि जो स्टेम होता है उसका ये रीजन क्या कहलाता है, नोडल रीजन, और ये जो ये वाला रीजन होता है वो इंटर नोड रीजन कहलाता है और ये वाला रीजन क्या कहलाता है, नोड रीजन। ठीक है, तो नोड रीजन से ही पत्तियां निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसी से पत्तियां निकलती है। और यहाँ पे एक मेरिस्टेम पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एक जो मेरिस्टेम होता है वो अपर सरफेस पर होता है, एक जो इंटरकैलरी और एक जो होता है वो लेटरल पोजीशन पे होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या होता है, रूट्स एंड जो रूट्स जो इस तरह से होती है तो इनके एपिकल स्थान पे होता है ना, एपेक्स पे होता है और ये लंबाई बढ़ाने में काम आता है। क्या करता है, ये स्टेम और रूट्स की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, और जो स्टेम और रूट्स का जो चौड़ाई है वो काय से बढ़ती है, वो होती है लेटरल मेरिस्टेम से। काय से बढ़ती है, लेटरल। तो ये हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि एपिकल मेरिस्टेम की क्या फंक्शंस है, लेटरल मेरिस्टेम्स का क्या फंक्शन है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या है, बेस ऑफ द लीव्स के पाया जाता है और इंटरनोड पर लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स यानी ब्रांचेस वगैरह पे ये पाया जाता है। या हम जैसे पत्ती है
वो लगती है स्टेम पे, उस स्थान पे भी ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है। एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, इनकी जो सेल्स होती है वो बहुत एक्टिव होती है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, वो किस तरह का साइटोप्लाज्म लिए हुए होती है? डेंस साइटोप्लाज्म। और उनका जो सेलुलोज थिन सेलुलोज वॉल की बनी होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होता है। दे लेक वैक्यूल्स, जैसे हम इसका एक स्ट्रक्चर बताएंगे मेरिस्टेम का, तो इस तरह से होगा। इसमें जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाएगा और इनकी जो वॉल होगी वो थिन होगी। ठीक है। और इनमें वैक्यूल्स नहीं के बराबर होगी। क्यों होगी ऐसा? वैक्यूल्स क्यों नहीं होती? जैसे इसमें भी दिया है, कैन वी थिंक वाई दे वुड लेक वैक्यूल, के उनमें वैक्यूल नहीं होगी, ऐसा क्यों होगा? हम क्या ये इस तरह से हम विचार कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल विचार कर सकते हैं, क्योंकि वैक्यूल का काम क्या होता है? वो स्टोरेज मटेरियल होता है, वो स्टोरेज, यानी कोई भी चीज़ भरी होती है और जो सेल को स्वेल करने में, टर्गिडिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। परंतु यहाँ पे चूँकि जो सेल्स हैं उनको मैच्योर होने की आवश्यकता नहीं उन्हें, क्योंकि उनको रीडिवाइड होना है, इसलिए इसमें वैक्यूल्स की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, अर्थात प्लांट के दो टिश्यू हमने पढ़ चुके हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तब हम अगले चैप्टर में या अगले पार्ट में पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपको आएगी वो सभी नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।